हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने पंचकुला KPWD रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि उनकी बैठक का मकसद सरकार की योजनाओं से वंचित व्यक्तियों को समर्थन प्रदान करना है। इसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा पर बातचीत होगी, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाएं जनता तक कैसे पहुंचाई जा सकती हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि यात्रा का मकसद मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और गरीबों का समृद्धि में सहायक बनना है। इस बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए रूट तय किया जाएगा, जिसमें 7 दिनों में प्रदेश भर का दौरा किया जाएगा। यात्रा में 58 वाहन शामिल हैं और सरकार ने इसका समन्वय किया है। बीजेपी अध्यक्ष ने बताया कि यात्रा के दौरान जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए समन्वयक होंगे। नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। कहते हैं कि 55 साल तक गांधी परिवार ने राज किया, लेकिन गरीबी हटाने में सफलता नहीं मिली। उन्होंने मोदी सरकार को गरीबों के विकास के लिए प्रशंसा दी और कहा कि सरकार ने सबका समान विकास किया है। इस बैठक में योजनाओं के जन जन तक पहुंचाने के लिए MP MLA और राज्य के मंत्री भी शामिल होंगे। सरकार ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति सरकार की योजनाओं से वंचित न रहे और गरीबों को सहायता पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि यात्रा के दौरान जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इससे सीधे संपर्क के माध्यम से जनता की राय ली जा सकेगी और समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सकेगा। देखिए, वैसे तो अभी बैठक के अंदर तमाम मुद्दे डिस्कस होंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी लगभग जो 60 प्रचार की गाड़ियां जो है पूरे प्रदेश के अंदर जाएगी, जो पिछले 9 साढ़े 9 साल से जो देश के अंदर प्रदेश के अंदर जो कार्य हुए हैं उसका प्रचार प्रसार जो है पूरे प्रदेश के अंदर पूरे गांव स्तर पे वार्डों के अंदर शहर के अंदर जो किया जाएगा, आज उसी के लिए तमाम कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री भी और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र से आए तमाम नेतागण जो दिशा निर्देश सबको देने का काम करेंगे। तो जिस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त माहौल आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ आदरणीय मनोहर लाल जी वाली जो नेतृत्व की सरकार है उसने जो कार्य किए हैं, लोगों का एक विश्वास जीतने का काम किया है। युवाओं को ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरी दे करके उनके अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया है कि अगर आपके अंदर पढ़ाई अच्छी करोगे तो आप योग्यता के आधार पर नौकरी आप पास करोगे। तो आज हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर हम 10 की 10 लोकसभा सीटें भी जीतेंगे और तीसरी बार फिर से आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनेगी। बहुत ही निंदनीय है इस तरीके की टिप्पणी करना। उनके जो विपक्ष का जो संस्कार है वो दिखाता है कि किस तरीके के उनके जो संस्कार है। और प्रधानमंत्री कोई एक पार्टी का नहीं होता, वो देश का प्रधानमंत्री होता है, देश का गौरव होता है। उसके खिलाफ उनके प्रति अगर कोई इस टाइप की टिप्पणी करता है तो निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय है। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 साल इस नए भारत ने विकास के, सांस्कृतिक उत्थान के, आर्थिक उत्थान के, सामरिक उत्थान के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक नई पहचान के जो देखें, उन सब मुद्दों को लेकर लोगों तक जाना और जो 4 अहम ऐसे काम जो छूट गए हैं, कोई ना कोई जो पात्र लोग हैं वो अभी भी उस सुविधा से अछूते रहे हैं, उनको गांव-गांव में जाके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वहाँ आएंगे और उनमें उन सुविधाओं का जो है वहीं मौके के ऊपर ही जो है उनको लोगों को जो है सुविधा दी जाएगी। तो इस नाते एक बहुत बड़ा काम मुझे लगता है कि आज तक ऐसा भारत में काम नहीं हुआ और उनकी पूरी केंद्र की योजनाओं को जो हरियाणा ने जिस प्रकार से आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अमली जामा पहनाया है, स्वयं प्रधानमंत्री जी खुले मंचों से बार बार आदरणीय मनोहर लाल जी हरियाणा सरकार की बड़ी तारीफ कर चुके हैं। तो उन सब बातों को लेकर आज हमारी एक बड़ी संगठन की अहम बैठक है और जो भी निर्देश उसमें मिलेंगे, कार्यकर्ता होने के नाते हम सब लोग उसको पालन करेंगे।
देखिए, मैं मानता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो 9 सालों में हरियाणा के अंदर अभूतपूर्व काम किए, और ये जनसंवाद अपने आप हम तो ढूंढ रहे हैं, हम जो जिसकी समस्या है उसको ढूंढ के उसके घर तक जा रहे हैं कि भैया तेरी समस्या घर मत बैठा रहे, तेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सरकार आपके पास आएगी, संवाद करके आपकी समस्या का मौके पे हल होगा। मुझे लगता है कि ऐसी सर्वस्पर्शी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो 9 साल से हरियाणा में चल रही है, और प्रत्येक जन भी खुश है। और ग्राउंड पे सच में बात है कि सरकार द्वारा इतनी योजनाएं, जनस्पर्शी योजनाएं चलाई गई हैं कि आज तक सरकार ने चलाई। ग्राउंड के ऊपर बहुत अच्छा माहौल है। और लोकसभा और विधानसभा के अगर चुनावों की बात करूं तो केंद्र में भी और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी इस स्वाभिमानी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पे आदरणीय मोदी जी और मनोहर जी की नीतियों के चलते हुए हैट्रिक लगाने जा रही है। ये जब हताशा इतना घर कर लेती है और मुद्दों को छोड़ के एक ये उनकी कुंठा है। राहुल गांधी जी का प्रधानमंत्री ना बन पाना, राहुल गांधी जी को इनके कोकस के लोग हैं, कोटरी के लोग हैं, रोज़ प्रधानमंत्री बना के सुलाते हैं और सवेरे प्रधानमंत्री बना के उठा लेते हैं। तो राजकुमार की जब सपना टूटता है तो ये कुंठा, ये हताशा एक जनप्रिय नेता के प्रति जिस प्रकार की शब्दावली ये उनकी संस्कारों को, ये उनके परिवार के संस्कारों को, उनकी पार्टी के संस्कारों को इंगित करता है। मैं इससे ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कार्यकर्ता होने के नाते हमें भी दर्द है। देश के जनप्रिय प्रधानमंत्री के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की, हम उस स्तर की लड़ाई में, उस तरह की गंदी लड़ाई में नहीं उतर सकते। हमारे संस्कार, हमारी पार्टी के संस्कार, परिवार के संस्कार हमें जो है इस बात की आज्ञा नहीं देते। लेकिन ये राजकुमार का सपना टूटने के बाद, क्योंकि अब दीवार पे लिखा हुआ है, तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जनता के आशीर्वाद से आ रही है। तो राहुल गांधी का जैसे एक बच्चे का सपना टूटता है, वो हताशा, वो कुंठा, उससे भी नीचता की पराकाष्ठा पे जा सकते हैं। हमें कोई शक नहीं है कि इससे भी ज़्यादा वो नीचता कर सकते हैं। देखिए, अगर हम देखें तो ये हमारी सरकार की भी और संगठन की भी, दोनों की मिलीजुली बैठक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो नवनियुक्त हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं नायब सैनी जी, वो भी इसको संबोधित करने वाले हैं। उनकी पहली बैठक है ये, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो भी इसको संबोधित करने वाले हैं। तो जो हमारी सरकार की, केंद्र सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे 10 वर्षों में जो हमारी उपलब्धियाँ रही, और इसके साथ साथ जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं तक हम धरातल तक कैसे पहुंचा सके, उसी के संदर्भ में जो हमारी संकल्प यात्रा है, जो हमारे रथ बने हैं, उसके संदर्भ में ये बैठक है। और ये संगठन और सरकार दोनों की मिलीजुली बैठक है। हम विकासशील देश से कैसे विकसित देश की तरफ बढ़ें। हमारा हरियाणा तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पहले से ही विकसित हो चुका है। पूरे अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हमारा हरियाणा विकसित राज्य है, लेकिन हमारा भारत जो है वो भी विकासशील से विकसित जो है देश की यात्रा को पूरा कर सके, उसी के तहत ये बैठक है। बहुत ज़बरदस्त समर्थन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जो उनकी सोच है, उनको मैं नमन करती हूँ कि किस तरह से उन्होंने विधायक को भी, सांसदों को भी, सबको मैदान में उतारा, और उन्होंने जनसंवाद जो कार्यक्रम अपने किए, उन जनसंवाद का ज़बरदस्त तरीके से जो है लोगों को जो है उनको प्रोत्साहित किया। और सभी हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको लोगों ने प्रोत्साहित किया, और लोगों के जो भी काम थे वो जो है जनप्रतिनिधियों ने कुछ तो उसी समय में अधिकारियों को कह के पूरा किया। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये बात कही कि जहाँ कहीं आपको लगता है कि जो काम आप चंडीगढ़ से होने वाले हैं, आप हमें भेजिए, और वो काम भी बहुत तीव्र गति के साथ हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद भी बहुत कामयाब रहे, और धरातल पर जो काम हुआ है उसके बारे में ये जो हमारी यात्रा है, संकल्प यात्रा, वो होने वाली है। देखिए, ऐसा कि हम विकास की तरफ जो है अपना ध्यान रखते हैं, हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। जो इस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, नकारात्मक जो राजनीति करते हैं, जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देती है, पहले भी दिया है और आगे भी देगी। हाँ जी, देखिए, मेरी खुद की भी जिम्मेवारी जो है वो अलवर उत्तर में लगी थी, और 5 विधानसभा मेरे पास थी, और बड़ा ज़बरदस्त जो है लोगों का रुझान है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जोरदार तरीके से बने। विपक्ष कहीं नज़र ही नहीं आता। देखिए, उनका संगठन तैयार नहीं है, उनके नेता जो हैं वो अनर्गल भाषा एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ है विपक्ष? मुझे कहीं विपक्ष नज़र नहीं आता है। आज चारों तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने
हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम किया है, जो योजनाएं हैं, उनको लोग तहे दिल से जो है उनका स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं।